अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। आलू मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला सब्ज़ी है और इसकी बहुत सारी वैरायटी हमारे खानों में देख लें। आलू गोश्त, आलू गोभी, आलू हर जगह फिट हो जाता है और बड़ी मज़े की सब्ज़ी भी है, ग़ज़ाई से भरपूर है। तरीक़ाकार पकाने का जो है वो मैटर करता है, यानी अगर आप सालन पका रहे हैं तो आपके लिए नुकसान ही नहीं। डीप फ्राइड थोड़ा सा कोशिश करेंगे कम खाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं। और बहुत ही मज़े की फ्रेंच फ्राइज़ जो इसकी सबसे मशहूर पूरी दुनिया में नंबर 1 बनाई जाने वाली तरीक़ाकार है। और हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़, ये फ्रोज़न है, ये इंपोर्टेड भी नहीं है। हाँ, इंपोर्टेड है, सॉरी। और लोकल आलू, और इसमें फ़र्क ये है, लोकल आलू में शुगर कंटेंट ज़्यादा है और उसकी वजह से जब इसकी फ्रेंच फ्राइज़ हम बनाते हैं तो पकने के बाद ये सौगी हो जाती, नरम पड़ जाती। जबकि ये फ्रेंच फ्राइज़ जो है अभी लोकल कंपनियां हैं, मेरे हिसाब से तो मंगवा ही रही हैं बाहर से, यहाँ पर सिर्फ लोकली पैक करके इसको दे रही है। एक टाइम में मैंने एक कंपनी के साथ काम किया था, बल्कि डच एम्बेसी के साथ। वहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कुछ इलाकों में उगाने की कोशिश की थी, कामयाब भी थी। ये काफ़ी अर्सा पहले की बात है, ऐसे को 15 साल पहले। फिर पता नहीं क्या हुआ। तो मुझे बड़ी खुशी थी कि यार हम ये इंपोर्टेड फ्रेंच फ्राइज से जान छूट जाएगी, घर में आप बेहतरीन बना सकते हैं। लोकल फ्रेंच फ्राइज़ का मैंने आपको बताया। आलू बलूचिस्तान का एक आलू है, अभी मुझे नहीं पता, मैं, हाँ सॉरी, ये आता है जून जुलाई के सीज़न में। वो आलू जो है वो बिल्कुल परफेक्ट, उससे परफेक्ट फ्रेंच फ्राइज़ बनते हैं, लेकिन वो लिमिटेड इलाकों में उगता है और उसकी क्वांटिटी भी इतनी नहीं होती। तो आपके आम बाज़ार में जो आलू आ रहा है वो क्वांटिटी में इतना नहीं आता। 2 रेसिपीज़ हम बना रहे हैं। एक तो पुटिन नाम है इसका, ये वो रशियन प्रेसिडेंट नहीं है, ये कनाडा की डिश है और ये फ्रेंच फ्राइज़ के साथ चीज़ और ग्रेवी के साथ बहुत ही मशहूर। और साथ में यहाँ पे एक और रेसिपी हम बना रहे हैं, सलाची पापास। खैर छोड़ दें, फ्रेंच फ्राइज़ है, क्या हमें नाम याद रखना है। ये पेरू की है, ये साउथ अमेरिका, और इनके यहाँ भी फ्रेंच फ्राइज़। मैं कल फ्रेंच फ्राइज़ अराउंड द वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहा था, तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जिन मुल्कों में जो फ्रेंच फ्राइज़ बनाई जाती हैं, आलू बनाए जाते हैं फ्रेंच फ्राइज़ स्पेशली, उसकी रेसिपीज़ दोनों मुझे बड़ी मज़े की लगी, तो आज आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ये पेरू की डिश, और बड़ी सिंपल होगा। क्या, सबसे पहले इसमें हम सॉसेजेस फ्राई करेंगे ऑयल में, फिर फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई करेंगे, फिर फ्रेंच फ्राइज़ के फ़ौरन ऊपर चीज़ आ जाएगी, फिर इसके साथ पिकल आएंगे, साथ में चॉप किया हुआ प्याज आएगा, अंडा फ्राई करके ऊपर से आएगा, और फिर उसके ऊपर मेयोनीज़ और केचप डाला जाएगा। तो ये बड़ा लोडेड फ्राइज़ जिसको आप कह सकते हैं, उस तरीके से बनेगा। तेल गर्म हो गया और सबसे पहले हम तकरीबन 4 स्लाइसेस इसमें ये सॉसेजेस फ्राई कर लेंगे। पहले इसमें से फ्राई कर रहा हूँ कि ऑयल में सॉसेजेस का फ्लेवर आ जाएगा बड़ा मज़े का, तो फ्रेंच फ्राइज़ भी बड़ी मज़े की बनेगी। आराम से इसमें हम स्लाइड कर देते हैं इस तरीके से, और इसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको हार्डली 15-20 सेकंड के लिए फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं तो ये और कुक हो जाएंगी। इससे हल्की सी क्रिस्पी भी हो जाएंगी ये फ्राइज़, वो सॉसेजेस, और इनको निकाल के फौरी तौर पे फिर हम इसी ऑयल में आलू फ्राई करेंगे, फिर उसके ऊपर चीज़ आएगी। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोडेड फ्राइज़ का कॉन्सेप्ट है। काफ़ी पहले भी हमने बनाई है रेसिपीज़, लेकिन ये जो रेसिपीज़ थी मुझे, और पुटीन जो थी जिसको तो मैं काफ़ी अर्से से सोच रहा था कि इसको बनाऊँ, मौका नहीं मिल रहा था, आज मिला है मौका। सबसे पहले सॉसेजेस को थोड़ा सा फ्राई किया, ज़हन में रखिए उसको बहुत फ्राई नहीं करना है, इतना थोड़ा सा फ्राई करना है कि हल्की सी क्रिस्पी हो जाए। 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखें, जैसे इसको थोड़ा सा फ्राई किया, तेल बहुत गर्म नहीं रखना है, दरमियाने हॉट रखना है ताकि ये ऊपर से जले नहीं। जैसे हल्का सा फ्राई हुआ, चम्मच चला रहे होंगे तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये पक गई। सो ये देखें, निकाली सबसे पहले, और इसको मैं एक बॉल में डाल रहा हूँ। इसके बाद इसमें हम आधा किलो फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ डाल रहे हैं। अच्छा, फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ जब भी आप लेंगे तो हमेशा जहन में रखिएगा कि आपने इनको फ्रोज़न ही फ्राई करना है, डिफ्रॉस्ट नहीं करना है। डिफ्रॉस्ट करेंगे तो फिर ये क्रिस्पी क्रंची नहीं बनेगी। और ऑयल में शामिल करने का तरीक़ाकार ये शामिल किया, और आंच फुल तेज़ रखनी है। उसकी वजह ये है कि ये हैं फ्रोज़न फ्राइज़, यानी जैसे ही तेल में शामिल करेंगे तेल का दर्जा अचानक ड्रॉप होगा। तो ऑयल मुकम्मल फुल गर्म होना चाहिए, जिस तरह मैंने अभी बिल्कुल तेज़ आंच पे उसको रखा हुआ है। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, टोटल मैक्सिमम 2 से 3 मिनट। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज़ भी हम जब फ्राई करते हैं तो हम इसको लोकल आलू के हिसाब से फ्राई करते हैं, जो ये वाली फ्राइज़ है, और कलर नहीं आना चाहिए, इसमें कलर नहीं आता। बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे तो कलर आएगा, हम लोगों को शायद लगता है कि कलर नहीं आए तो कच्ची रह जाए। जिस तरह वो मुख्तलिफ़ किस्म की फ्रेंचाइजीज़ में जो आलू के फ्राइज़ मिलते हैं, आपने देखा होगा, बिल्कुल कलरलेस होते हैं, येलो कलर होता है, जिस तरह का अभी इस टाइम आपको नज़र आ रहा है। सो इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, मैक्सिमम 3 मिनट 4 मिनट मैक्सिमम। निकालेंगे, इसको बॉल में डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे,
फिर इसको मैं फ़ौरन एक डिश में कन्वर्ट करके चीज़ फ़ौरन डाल दूँगा ताकि चीज़ मेल्ट होना शुरू हो जाए। तो सबसे पहला काम इसमें हम ये करेंगे, फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई हो रही और जैसी फ्राई होकर निकलेगी थोड़ा सा नमक और बड़ी मिनटों में तैयार हो जाएगी, बड़ी जल्दी। साथ में उसके ऊपर अंडा फ्राई आएगा। लेकिन पहला काम ये करना है कि आलू फ्राई करके हम एक बॉल में यहाँ पे ले लिया, इसमें मैं सॉसेजेस भी है जो स्लाइस किए थे ये भी शामिल कर रहा हूँ। और जैसे ही फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई होंगी वो भी इसमें शामिल करके थोड़ा सा और इसमें नमक छिड़क के इसको मैं डिश में डाल दूँगा और ऊपर फ़ौरन चीज़ डाल दूँगा ताकि चीज़ उसके ऊपर थोड़ी सी पनीर मेल्ट हो जाए। चेडर चीज़ में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सो इसको फ्राई करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। और बहुत जल्दी मैं आपको, अगर आपके पास कटिंग सारी रेडी है तो ये टोटल 10 मिनट के अंदर अंदर रेसिपी रेडी हो जाएगी। बच्चों के ख़ास तौर पे जो हमारी नई जनरेशन है, जनरेशन जी जिसको कहते हैं, उनकी बड़ी फेवरेट रेसिपीज़ में से आती है। और डाइट के हवाले से जहन में रखिएगा, जब भी हम घर में खानों की बात करते हैं, बाज़ार के खाने कोशिश करें बच्चों को, बल्कि बड़े सब के सब, इनको चाहिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम कर दें। बहुत ज़्यादा बाज़ार का जो खाना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत गंदा है, ख़राब है, उनके बहुत सारे ऐसे तरीक़ेकार पकाने के ऐसे हैं जो कि सेहत के हवाले से ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो इसको मैं सिंपल फ्राई कर रहा हूँ। ब्रेक का टाइम आ गया, लेकिन ब्रेक के दौरान चूँकि फ्राइज़ फ्राई हो चुकी होंगी, मैं इसमें निकाल के थोड़ा सा नमक डाल के और फिर डिश में डाल के उसके ऊपर चीज़ डाल दूँगा, क्योंकि अगर बाद में चीज़ डाली तो फिर चीज़ मेल्ट नहीं होगी। तो ये हमने थोड़ा सा काम करना है। आप ले लें एक छोटा सा ब्रेक, जैसे ही वापस आएंगे ये काम सारा हो चुका होगा। फिर इसके ऊपर हम अंडा फ्राई करके डालेंगे, ऊपर से हम 2 सॉसेज डाल देंगे, ये रेडी हो जाएगी। फिर हम बनाएंगे हमारी दूसरी रेसिपी पुटीन के। निजा गिल पिराट पैक। स्लाची पापास अज्जा, फ्रोजन फ्राइज 500 ग्राम, सॉसेजेस स्लाइस्ड 4 अदद, अंडे 4 अदद, म्यूनीस आधा कप, केचप आधा कप, चेडर चीज़ ग्रेटेड 1 कप, प्याज छोटे क्यूब्स 1 अदद दरमियानी, अचारी खीरे स्लाइस्ड 2 अदद, तेल तलने के लिए नमक 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक। यहाँ पे हमने फ्रेंच फ्राइज फ्राई की, साथ में सॉसेज फ्राई किए और फिर मैं थोड़ा सा नमक शामिल करके उसको थोड़ा मिक्स किया, प्लेट में डाल दिया। फ़ौरन इसके ऊपर हमने चेडर चीज़ डाल दी, मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से पहले, ताकि थोड़ी पिघल जाए, चूँकि फ्रेंच फ्राइज अभी गर्म है। और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता करके मेल्ट होना शुरू हो गया, इतना मेल्ट इसका काफ़ी है। अब हमने एक और काम करना है और वो काम ये है कि एक पैन ले लिया, इसमें थोड़ा सा ले लिया ऑयल और उसके बाद हमने इसके ऊपर अंडा फ्राई करना है। इस अंडे को फ्राई करने का तरीका ये भी है कि डीप फ्राई कुछ लोग करते हैं ज़रा क्रिस्पी क्रंची बनाने के लिए। मैंने कहा ज़्यादती हो जाएगी हर चीज़ ही फ्राई, तो इसको पैन फ्राई कर लेते हैं थोड़े से ऑयल में। और ये लें, एक एक अंडा इस पर फ्राई करेंगे, 2 अंडे इसके ऊपर रखेंगे और साथ में इसके एक साइड पे पहले अंडे रखे, फिर मैं इसके साइड पे ये पिकल क्यूकम्बर है जिसको गरकिन बोलते हैं, और ये सिरके वाला अचार, सिरके वाले खीरे और अचारी खीरा भी इसको कहते हैं। साथ में थोड़ा चॉप प्याज रखेंगे, 2 अंडे फ्राई करके रखेंगे और ऊपर मेयोनीज़ और केचप डाल देंगे और ये बड़ी मज़े की फ्रेंच फ्राइज़ वाली रेसिपी हो जाएगी तैयार। इसको थोड़ा सा पकाते हैं और बस इसके बाद ये अंडा लिया, इस बोतलों को हम रखते हैं साइड पे। तो फ्रेंच फ्राइज़ के शौकीन लोगों के लिए बड़ी अच्छी रेसिपी, बड़ी मज़े की और थोड़ी सी डिफरेंट। एक अंडा फ्राई किया, एक और फ्राई करते हैं और उसके बाद फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। सिंपल रेसिपी, फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई की, साथ में सॉसेजेस फ्राई कर लिए, अब अंडे फ्राई करके इसके ऊपर रख रहे हैं और उसके बाद हमने सिंपली इसके साथ पिकल्स रखे, ऊपर सॉस डाल के, और ये डिश हो जाएगी रेडी। फिर हम आ जाएंगे हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ। ये एक अदद और अंडा आ गया और इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देंगे, अंडे को हल्का सा, बिल्कुल ज़हन में रखिएगा नमक का इस्तेमाल जो है ओवरऑल इसमें कम रखिएगा, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ में भी नमक डाला हमने और सॉसेजेस में ऑलरेडी नमक होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने एहतियात से काम लेना है, नमक जितना कम कर सकें। आमतौर पे जिन लोगों को वेट गेन का इशू है कि उनका कहते हैं वज़न बढ़ा हुआ है, तो बहुत सारी सूरतों में ऐसा होता है कि आपका वज़न इतना नहीं बढ़ा होता, लेकिन नमक के इस्तेमाल की वजह से आपकी बॉडी यानी जिस्म पानी रिटेन करके रखता है, जिसको पफीनेस बोलते हैं। आप एकदम खामखा में फूले हुए से लगते हैं, वज़न आपका ज़्यादा नहीं होता। तो वज़न बेसिकली पानी का होता है, आप कैरी कर रहे होते हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा होता है, आपका इतना वेट बढ़ गया। लेकिन ये मकसद नहीं है कि आज आप नमक कम करना शुरू कर देंगे तो आपको लगेगा आपको कोई 8-10 kg का फ़र्क पड़ेगा, ऐसे नहीं है। मैक्सिमम अगर बहुत ज़्यादा नमक की कंजम्पशन आपके घर में है तो शायद आधा kg आपका वज़न कम पड़ जाए या पौना kg, इससे ज़्यादा नहीं। ओवरऑल आपको वेट कम करना पड़ेगा। और वेट ज़्यादा जो है ये बहुत सारी बीमारियों की वजह है। और डायबिटीज़ के बारे में आजकल जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये मोस्टली आप देखेंगे शुगर इनटेक,
एक्सरसाइज का ना होना, ख़ानदानी हिस्ट्री आपकी अगर ऐसी है जिसमें डायबिटीज़ फैमिली में है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। लिहाजा सब के सब बच्चे बड़े घर में जितने भी हैं वो इस मामले में जितनी एहतियात कर सकें उतनी बेहतर। ये देखिए, ये आ गया एक अदद और अंडा। बस अब हमने सिंपली एक साइड में इसके रख दिए ये पिकल्स, दूसरी साइड पे रख दिए हमने इसके ये चॉप किए हुए प्याज। कच्चे होते हैं, इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। फ्राई नहीं कीजिएगा, कच्चे ही रखिएगा। ये रखे और इसके बाद ये दो सॉसेज आ गए जिसमें एक मेयोनीज़ है और दूसरा केचप। ये पहले बॉटल के नीचे तक ले गए, फिर हमने सिंपली बस, और उसके बाद आ गया इसके ऊपर केचप। ये दोनों सॉसेज आपकी अपनी चॉइस के हैं, वैसे नहीं डालना है तो भी ना डालें, ऐड कर देंगे तो ज़्यादा कलर भी आ जाता है, खूबसूरत लगता है और टेस्ट भी बड़ा मज़े का हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे फ्राइज़ रेडी। ये कैसी ज़बरदस्त रेसिपी लग रही, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत मज़े की होगी। खुद ही जब आपको कुकिंग का इनको अंदाज़ा है, इनको आइडिया है कि ये सारी कॉम्बिनेशन बड़ी मज़े की हुई है। सॉसेजेस के साथ फ्रेंच फ्राई, साथ में चीज़, ये खीरा पिकल किया हुआ, चॉप किया हुआ प्याज, फ्राइड अंडे, ऊपर से हमने केचप और मेयोनीज़ डाल दिया। ये रेसिपी हमारी रेडी होगी। अब हम आ जाते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। वो भी बड़ी सिंपल है, उसमें और कोई इतना स्पेशल काम नहीं है। ग्रेवी सॉस बनना है, वो सॉस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और उसके लिए हमने एक पैन ले लिया। पैन में सबसे पहले हमने शामिल कर दिया ये मक्खन। आप ऑयल में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन इस ग्रेवी का टेस्ट ज़्यादा बेहतर आता है अगर आप इसको मक्खन में बनाइए। ग्रेवी सॉस बनेगा, साथ में फ्रेंच फ्राइज फ्राई होंगी, फिर उसके ऊपर चेडर चीज़ डलेगी, ऊपर से ग्रेवी सॉस डल जाएगा। इसके साथ स्लाइस किए हुए प्याज भी शामिल किए जाते हैं, मशरूम भी स्लाइस किए हुए शामिल किए जाते हैं। दैट्स ऑल अप टू यू। बिल्कुल मैं बेसिक रेसिपी बता रहा हूँ। ये कनाडा की बड़ी मशहूर रेसिपी है, पुटीन बोलते हैं, और ये वहाँ की सॉर्ट ऑफ नेशनल डिशेस में से भी आती है और बड़ी मशहूर। सबसे पहले मक्खन मेल्ट होगा, फिर इसमें चॉप किया हुआ प्याज एक अदद दरमियाने साइज़ का, इसको हम हल्का सा बिल्कुल फ्राई करेंगे। फिर हम आ जाते हैं इसके मज़ीद काम की तरफ। ये जैसी थोड़ा सा पकेगा प्याज इसमें, फिर इसमें काली मिर्च आएगी। अच्छा, ये इसमें जो यखनी इस्तेमाल हो रही है, हम चिकन की कर रहे हैं, आमतौर पे इसमें बीफ की यखनी इस्तेमाल होती है। बीफ की यखनी का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं है। बीफ क्यूब्स मिलती हैं कहीं कहीं एक आध जगह, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर चिकन क्यूब का ही ट्रेंड है, तो हम इसको चिकन क्यूब के साथ बना रहे हैं। अदरवाइज़ ये बीफ क्यूब के साथ बनती है। इसको थोड़ा सा पहले फ्राई किया, हल्का सा जैसी खुशबू मज़ेदार आनी शुरू हो गई, समझने के प्याज फ्राई हो गया। बहुत सारी रेसिपीज़ थी इसकी और भी, मैंने 2 सेलेक्ट की। मैंने कहा आपके साथ और भी इंशाल्लाह आगे जाके शेयर करेंगे। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं रेसिपीज़, और इसमें ग़ज़ाइयत के हवाले से फ़ायदे आपको ये हैं कि जिस तरह अभी हमने ये बनाई, तो अंडा बेसिकली एक कम्प्लीट मील है जिसमें अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं। उसके अलावा सॉसेजेस में आपको प्रोटीन मिलेगा, पनीर में आपको प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी मिलेगा। तो ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त। प्याज जब तक फ्राई हो रहा है, हम एक छोटी सी ब्रेक पे चले जाते हैं। मैं इसको चूल्हा बंद कर रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर ये ग्रेवी सॉस स्टार्ट करेंगे। कहीं जगह पे पैक। पोटीन अज्जा फ्रोज़न फ्राइज 500 ग्राम, चेडर चीज़ क्यूब्स 200 ग्राम, तेल तलने के लिए नमक 1 चाय का चमचा, ग्रेवी के लिए मैदा 2 खाने के चमचे, मक्खन 4 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक 3 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, प्याज ग्राइंडेड 1 अदद दरमियानी। ये भी वापस आ गए और हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे एक और रेसिपी जिसका नाम है पोटीन, और ये है एक कैनेडियन डिश फ्रेंच फ्राइज़ की। फ्रेंच फ्राइज़ पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और एक मुल्क है जिसकी फ्रेंच फ्राइज़ पूरी दुनिया मशहूर है, उस जैसी फ्रेंच फ्राइज़ कोई नहीं बना सकता, वो है बेल्जियम। और यहाँ पे एक आध फ्रेंचाइज़ भी खुली थी, आई थी, लेकिन चल इस वजह से नहीं पाई कि उसमें जो आलू और जिस किस्म का फ़ैट जिसमें वो फ्राई करते हैं उसकी अवेलेबिलिटी का बहुत इशू हो गया था। इस वजह से वो फ्रेंचाइज़ नहीं चल पाई। वो जिस फ़ैट में फ्राई करते हैं वो है बीफ फ़ैट, और वो कहते हैं इसका जायका ही उसी से आता है, उसके बगैर आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल में फ्राई करेंगे तो उसका टेस्ट नहीं आएगा। और फिर वो किस्म के आलू, तो बेल्जियम दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर समझा जाता है फ़्रेंच फ्राइज़ के लिए। ऑल्दो खाने सबसे ज़्यादा जो खाते हैं वो अमेरिकन खाते हैं फ़्रेंच फ्राइज़, लेकिन मशहूर फ़्रेंच फ्राइज़ जो हैं बेल्जियन फ्राइज़ सबसे मशहूर है। प्याज फ्राई हो गया थोड़ा सा। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं थोड़ा सा मैदा,
2 से 3 खाने के चम्मच ये सॉस को गाढ़ा करने के लिए। इसको मिक्स किया, थोड़ा सा मैदा मैं और डाल दूँगा, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल थिक करना है, ज़्यादा थिकनेस इसमें नहीं आनी चाहिए। इसको मिक्स किया और मैं इसमें कुटी काली मिर्च शामिल कर रहा हूँ। रेसिपी कार्ड मतलब रेसिपी ओरिजिनल रेसिपी में नहीं है, मैं चाह रहा हूँ इसका थोड़ा सा कलर ज़रा ब्राउनिश की तरफ चला जाए तो बेहतर है, तो इससे काली मिर्च से इसका फ्लेवर भी आ जाएगा और कलर भी थोड़ा सा हल्का सा ब्राउनिश हो जाएगा। अब इसमें हमने ये चिकन की यखनी शामिल कर देनी है और बस इसके बाद इसको फौरी तौर पे मिक्स करेंगे। अच्छा, नमक अभी शामिल नहीं करेंगे, पकेगा, थिक होगा, फिर हम इसको नमक एडजस्ट करेंगे। उसकी वजह है कि अगर अभी नमक शामिल कर दिया, चिकन क्यूब जो हमने यखनी बनाई है चिकन क्यूब से बनाई है, तो ये फिर नमक ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हमने मिक्स किया, थोड़ी सी यखनी मैंने रोक के रखी हुई है, पहले इसको बॉयल आएगा, गाढ़ापन इसका चेक करेंगे, अगर ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो फिर मैं इसमें थोड़ी सी यखनी शामिल कर दूँगा, अदरवाइज़ काफ़ी है। इस तरह ये रेसिपी बड़ी सिंपल है। हमने सिंपली पहले इसका ग्रेवी सॉस बनाना है, फिर फ्रेंच फ्राइज फ्राई करके हमने एक डिश में डालनी है और इसके ऊपर क्यूब में कटा हुआ चेडर चीज़ और फिर इसके ऊपर हमने ये ग्रेवी सॉस डाल देना है। इसमें मैंने आपको बताया स्लाइस किए हुए पैन फ्राइड अनियन भी डलते हैं, इसके ऊपर स्लाइस किए हुए मशरूम भी डलता है, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये ओरिजिनल है ग्रेवी के साथ, और ये बड़ी मज़े की होती है फ्रेंच फ्राइज ग्रेवी वाली। तो सिंपली इसको मिक्स किया, मिलाते गए और बस मेरे हिसाब से और यखनी शामिल नहीं करूँगा, यही काफ़ी है। और गाढ़ापन भी इसका भी देखें, थोड़ी देर के अंदर अंदर और थिक होगा, हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। अब नमक आप शामिल कर सकते हैं और नमक है थोड़ा सा कम, तो हमने इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया और बस अब इसको हमने धीमी आंच पे तकरीबन समझने को 7-8 मिनट तक पकाएंगे। थोड़ा सा और हल्का सा थिक होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, और यही हमें इसकी गाढ़ापन चाहिए। तो ग्रेवी सॉस तैयार हो गया। ये मैश पोटैटो के साथ भी इसका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे एक फ्रेंचाइज है पाकिस्तान में जो मैश पोटैटो विद ग्रेवी देती है। एक और यहाँ पे रेस्टोरेंट हुआ करता था बहुत पुराना, मैश एंड बैंगर्स, और वो क्या करते थे बेसिकली मैश पोटैटो ऊपर से सॉसेजेस फ्राई करके ऊपर से ये ग्रेवी सॉस डाल दिया, बड़ी मज़े की फ्राइज़ होती हैं वो भी सॉसेज के साथ। तो इसको मिक्स किया, बस थोड़ी देर के लिए पकेगा, आँच में इसकी अब धीमी कर रहा हूँ, गाढ़ापन इसका बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हमने इसको साइड पे कर दिया और ये आराम से अब पकता जाएगा। फ्रेंच फ्राइज़ की और बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा। आम तौर पे कोशिश करें, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम सबको, लोगों को, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं इनको गाइड ज़रूर करें। कहीं पे भी ये जिस तरह आप अपने ब्लड शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल ये रेगुलर चेक कराएं, साल में एक दफ़ा ज़रूर कराएं। बीमारियां हमारे यहाँ तेज़ी से बढ़ इस वजह से रही है, एक तो ग़िज़ा में मिलावट का जो रुझान है वो इस वजह से बढ़ गया कि महंगाई बढ़ गई, चीज़ों की कीमतें नहीं बढ़ रही, यानी बढ़ तो रही हैं जो बाज़ार में खाने मिलते हैं या जो बेसिक मसाले हैं। अभी हमने लास्ट टाइम किया था हल्दी के ऊपर भी काम कि लेड क्रोमेट शामिल किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं। तो कोशिश करें जितना चीज़ों को बेहतर कर सकें, ये हम आपको बताते रहते थे। अभी भी मैंने चेक किया तो हल्दी अभी भी मार्केट में मिल रही है ताज़ा, तो ताज़ा कच्ची हल्दी जिसको कहते हैं, कच्ची हल्दी लाएं, आधा घंटा बॉईल करें, साफ़ सुथरा करके इसको बिल्कुल बारीक स्लाइस करके, आजकल के दिनों में बड़े नमी हो, 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर मैक्सिमम बिल्कुल सूख जाएगी। मैं जब लेके आया था लास्ट टाइम काफ़ी सारी हल्दी लाया, सूख के 2-2.25 किलो की पूरे साल के लिए मेरी काफ़ी है। अभी कल हमने इसको पीसा दोबारा, यानी मैंने महीना पहले पीसा था, तो जितना पीसा था मेरे हिसाब से पूरे साल की हल्दी। तो जितना कुछ कोशिश करें कि बचा सकें अपने आप को बीमारियों से, ख़ास तौर पे उन फैमिलीज़ में जिनमें ऐसी कोई हेल्थ की हिस्ट्री है, हार्ट डिजीज़ की, या ख़ास तौर पे डायबिटीज़ कहते हैं कि जी ये गेट वे टू डिजीज़ है, यानी इससे रिलेटेड बेशुमार बीमारियां हैं जिससे आपको हो सकती हैं। इसमें घबराने की बात नहीं है कि हम लोग को डायबिटीज़ हो गया। बहुत सारे लोग एक तो मॉनिटर नहीं करते, एहतियात नहीं करते, मॉनिटर से मुराद ब्लड शुगर लेवल चेक नहीं करते। एक मशीन छोटी सी आती है, इतनी महंगी नहीं है, और जान से महंगी तो कोई भी चीज़ नहीं है ना। आप सिंपली उसका तरीक़ाकार ये होता है वो मशीन घर पे रखें, और अगर आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक भी हैं, आपको कोशिश प्री और डायबिटिक है तो मस्ट कि खाना खाया, खाने से पहले उसको चेक कर लें, खाने के बाद चेक कर लें, ताकि आपको ये भी आइडिया होना शुरू हो जाए कि कौन से वो खाने हैं जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करता है। तो ये अभी इसको कंट्रोल कर लेंगे तो पूरी ज़िंदगी सेहत के साथ गुजारेंगे, भले डायबिटिक हो लेकिन आपको उसको नुकसान नहीं होगा। हमारे पड़ोस में एक हैं जानने वाले, बड़ी उम्र के हैं, मेरे ख्याल में कोई 67-68 के होंगे, 8 से 10 किलोमीटर वॉक करते हैं, और ग़िज़ा के बारे में ऐसे हैं, खाने से पहले वो अपना शुगर लेवल चेक करते हैं, खाने के बाद चेक करते हैं, और कोई सी भी ऐसा खाना जिससे इनका शुगर लेवल स्पाइक कर जाए वो खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता हमारे
एक रिश्तेदार थे, वो उन्होंने गुलाब जामुन का पूरा डब्बा लेके चले गए दोस्त के घर। उनके यार खाते हैं, दोनों डायबिटिक थे। उसने कहा यार गुलाब जामुन कैसे खाएंगे? उसने कहा बड़ा दिल कर रहा है, बाद में शुगर की गोली खा के ठीक हो जाएगा। ये ऐसे नहीं होता। शुगर लेवल आपका एक दफ़ा अगर स्पाइक कर गया और फिर वापस नीचे आया, गोली से भी आज गया, किसी भी वजह से आगे नुकसान तो पहुंचा रहा है। और ये बेसिकली शुगर चूँकि आपके पूरे जिस्म में, खून में शामिल है, तो ये आपके दिल को भी नुकसान पहुंचाती है, किडनीज़ को भी नुकसान पहुंचाती है, आपकी आंखों को भी नुकसान पहुंचाती है। इसकी मल्टी फेसेड यानी बहुत सारे इसके ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। ग्रेवी तैयार हो गई और ग्रेवी मेरे हिसाब से थोड़ी सी अभी थिक है, अभी इसको मैं ऐसे छोड़ दूँगा। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे, फ्रेंच फ्राइज फ्राई करेंगे, फिर इसके काम की तरफ आ जाएंगे। अब इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, जब इसको हम सर्व करने लगेंगे तो फिर इसको दोबारा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसकी यखनी अलग से थोड़ी सी बचा के इसी वजह से रखी हुई है, कहीं नहीं जाएगा। बी राइट बैक। प्रोटीन अज्जा, फ्रोजन फ्राइज 500 ग्राम, चेडर चीज़ क्यूब्स 200 ग्राम, तेल तलने के लिए नमक 1 चाय का चमचा, ग्रेवी के लिए मैदा 2 खाने के चमचे, मक्खन 4 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक 3 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, प्याज ग्राइंडेड 1 अदद दरमियानी। लीजिए वापस आ गए, ग्रेवी सॉस तैयार। और उसके बाद अब हमने फ्राइज़ फ्राई करनी है। अच्छा, फ्राइज़ के लिए जहन में रखिएगा, चूँकि ये फ्रोज़न है और तेल बहुत गर्म, तो इसको ऑयल में शामिल करने के लिए बहुत एहतियात से स्लाइड करें, और ये ताकि इसकी छींटे ना पड़ें। तेल फुल गर्म होना चाहिए और ऑयल चूल्हा मैंने इसमें से बंद कर दिया था कि जब आप फ्रेंच फ्राइज़ में शामिल कर रहे हैं तो आम तौर पे अगर चूल्हा ऑन होगा तो कहीं आपका हाथ ऐसा हो कि हीट लगी तो आपका हाथ हिला और तेल में ये तेज़ी से गिरे तो छींटे पड़ने का खदशा होता है। लिहाजा जब भी इसको ऑयल में शामिल करें चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद शामिल करके अब इसको अपने थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। और ग्रेवी सॉस हमारा रेडी, साथ में ये आगे क्यूब में कटी हुई चेडर चीज़। तो सबसे पहला काम, ये ग्रेवी देख लें, मैंने इसको और एडजस्ट कर लिया था थोड़ा सा, और अभी इसको मैं जैसी ही फ्राइज़ तैयार हो जाएंगी फिर इसको मैं गर्म करूँगा। फिर फ्राइज़ आएगी, इसके ऊपर ये चीज़ आएगी और ऊपर से ग्रेवी सॉस हो जाएगा और हमारे ये भी बड़ी मज़े की फ्रेंच फ्राइज़ विद ग्रेवी हो जाएगी तैयार। एक ऑमलेट भी बनता है, कुछ अर्सा पहले फ्राइज़ का मैंने एक ऑमलेट बनाया था, काफ़ी अर्सा पहले, वो भी बड़ी मशहूर है। आई डोंट नो, शायद मेरे ख्याल में अफ्रीकन डिश है वो। फ्रेंच फ्राइज़ की बहुत सारी रेसिपीज़ पूरी दुनिया में बनाई जाती हैं और बहुत मज़े की होती है। अच्छा, कल हमारा बड़ा स्पेशल डे, कल हम बना रहे हैं हैदराबादी बीफ पुलाव, और बड़ी डिफरेंट किस्म की रेसिपी मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। बड़ी मज़े की होती है, मैंने एक दफ़ा खाया है ज़िंदगी में बहुत पहले, मुझे इसका टेस्ट याद है, बहुत मज़े का था। सो कल हम बीफ पुलाव बनाएंगे, साथ में हम बनाएंगे दाल कबाब, दाल की टिक्की, और वो पुलाव के साथ सर्व करेंगे। सो कल का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। पुलाव के हवाले से जिन लोगों को पुलाव की रेसिपीज़ पसंद हैं, दे विल रियली लव इट। इसको हम मिक्स करें। अच्छा, इसमें हम बिल्कुल नमक शामिल नहीं करेंगे, चूँकि सॉस में भी नमक है, पनीर में भी नमक है, तो फ्रेंच फ्राइज़ में कोई नमक शामिल नहीं करेंगे। सिंपल फ्रेंच फ्राइज़ डाल के इधर डालेंगे, चीज़ डाली, ऊपर से ग्रेवी सॉस डाल दिया, और ये हमारी रेसिपी वो हो जाएगी कंप्लीट। सो इसको फ्राई करते जाएंगे। साथ में मैं चूल्हा ऑन कर देता हूँ। सॉस का गर्म होना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा इसको हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। जैसे ही फुल गर्म हो जाएगा चूल्हा बंद कर देंगे। फिर हम सिंपल फ्राइज़ डाल के चीज़ डाली, ऊपर से सॉस डाल दी, इसको मिक्स करते गए। और जहन में रखिएगा, ये फ्रोज़न फ्राइज़ जब आप लेके आते हैं इसको आपने बहुत पकाना नहीं है। ख़ास तौर पे जहन में रखिएगा, इसका कलर ऐसे ही रहना चाहिए जिस तरह दिख रहा है। अगर आपने इसको कलर चेंज करने की, आप ये समझेंगे शायद कच्ची है, ये ऊपर ओवर कुक हो जाएगी। अंदर से उसूलन ऊपर से क्रिस्पी होनी चाहिए, अंदर से बिल्कुल नरम होनी चाहिए। और इसका कुकिंग टाइम ये, अच्छा, ये जो हम आलू की फ्राइज़ ख़रीदते हैं तैयार बाज़ार में, ये पकी हुई है, प्री कुकड है, यानी ये 50% पकी हुई फ्राइज़ है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। और हमारे घर में इसको पकाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि कम्प्लीटली पक जाए। सो बिल्कुल कच्चा समझ के इसको ना पकाएं। कच्चे आलू के साथ आप बनाएंगे, ज़ाहिर बात उसका कुकिंग टाइम ज़्यादा है, इसका कुकिंग टाइम इतना नहीं है। ये लीजिए, सॉस भी हो गया गरम, और यहाँ पे फ्राइज़ भी मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट रेडी हैं। बस थोड़ा सा और पकाऊंगा। ये बॉल में निकालेंगे इसको, चूल्हा इसका मैं कर देता हूँ बंद, और इसको हम यहाँ बॉल ले लेते हैं। बस इसके बाद हो गया, हो गया, हो गया। यहाँ पे रखा। जैसी फ्राइज़ का एक आध फ्राई में भी कलर आना शुरू हो जाए, समझ लें कि भाई ये पक गया है। सो इसको बॉल में निकालते जाएंगे। आधा किलो फ्रेंच फ्राइज़ हैं और ये तकरीबन 2 लोगों के लिए काफ़ी है पूरा बॉल। वो वाला भी 2 लोगों के लिए पेट भर के है, और ये भी अच्छा खासा होता है। तो आधा किलो फ्राइज़ के साथ हमने इसको बनाया। लोकल आलू के साथ भी इसको बना सकते हैं, वो वाली बात नहीं आएगी जो इसके साथ आ रही है।
यानी लोकल आलू से मुराद बाज़ार से आलू ख़रीद के बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। नरम पड़ जाते हैं, सॉगी हो जाते हैं, वो क्रिस्पी क्रंचीनेस उसमें नहीं रहती। ये आ गया। ये तेल यहाँ पे हटा देते हैं क्योंकि डीप फ्राइड ऑयल का जो है इसको मस्ट घर में भी जब इस्तेमाल कर रहे हो इसका हैंडल जो है ये आप इस तरफ ना रखें, क्योंकि टकरा ना जाए, तेल गिर जाएगा। इसका हमेशा जब भी तेल इस्तेमाल कर लें या तो चूल्हे से हटा दें इसको फ़ौरन, या इसका हैंडल बिल्कुल साइड पे कर दें ताकि हाथ या कोई ऐसी चीज़ ना लगे तो तेल ना गिर जाए। ये आ गया। अब इसके ऊपर हमने सिंपली ये चीज़ डाली क्यूब में, और इसके बाद सिंपली इसके ऊपर हम डाल देंगे ये ग्रेवी, और ये हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी पोटीन के नाम से। ये रेंज सॉस डाल रहे हैं। और ब्रेक तो नहीं आ गई? ब्रेक आ गई है, जिंदाबाद। चलें ब्रेक पे जा रहे हैं जब तक मैं इसके ऊपर ये ग्रेवी सॉस डाल रहा हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे, रेसिपीज़ हमारी दोनों की दोनों रेडी हो गई, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। पोटीन अज्जा फ्रोज़न फ्राइज़ 500 ग्राम, चेडर चीज़ क्यूब्स 200 ग्राम, तेल तलने के लिए नमक 1 चाय का चमचा, ग्रेवी के लिए मैदा 2 खाने के चमचे, मक्खन 4 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक 3 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, प्याज ग्राइंडेड 1 अदद दरमियानी। तरकीब: एक पैन में मक्खन, मैदा और प्याज डालकर 1 मिनट पकाएं। अब काली मिर्च, चिकन स्टॉक और नमक डालकर 5 मिनट पकाएं। दूसरे पैन में फ्रेंच फ्राइज 6 से 8 मिनट फ्राई करके नमक छिड़क दें। फिर एक सर्विंग बोल में फ्राइज, चीज़ और ऊपर ग्रेवी डालकर सर्व कर दें। स्लाची पापास अज्जा फ्रोज़न फ्राइज 500 ग्राम, सॉसेजेस स्लाइस्ड 4 अदद, अंडे 4 अदद, म्यूनीस आधा कप, केचप आधा कप, चेडर चीज़ ग्रेटेड 1 कप, प्याज छोटे क्यूब्स 1 अदद दरमियानी, अचारी खीरे स्लाइस्ड 2 अदद, तेल तलने के लिए नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: सॉसेजेस को तेल में डीप फ्राई करें। अब बोल में फ्रेंच फ्राइज और सॉसेजेस डालकर नमक छिड़क दें। फिर चेडर चीज़, प्याज, अचारी खीरा ऊपर डाल दें। अब अंडे फ्राई करके फ्राइज के ऊपर डालें, साथ ही म्यूनीस और केचप डालकर सर्व कर दें। वेलकम बैक। फ्रेंच फ्राइज़ की तैयार होगी दोनों रेसिपीज़। ये पेरू की डिश है, और ये लैटिन अमेरिका वहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ बड़ी तरीके से खाई। क्यूबा की एक बड़ी मज़े की डिश थी, वो किसी और दिन बनाएंगे। मैंने काफ़ी अर्सा पहले बनाई थी। उसमें क्या है, बेसिकली फ्राइड चिकन है छोटे पीसेस में, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, सॉसेजेस हैं, और क्या कमाल की डिश है वो, बहुत ही मज़े की शानदार डिश। लेकिन ये भी कोई कम नहीं है। फ्रेंच फ्राइज़ हमने बनाए, फ्राई किए, साथ में सॉसेजेस को फ्राई किया, उसके बाद हमने अंडे फ्राई करके फिर उसके ऊपर हमने चेडर चीज़ डाली, फिर 2 अंडे फ्राई करके रखे, साथ में पिकल रख दिया, साथ में चॉप किया हुआ प्याज रख दिया, और ऊपर हमने केचप और मेयोनीज डाल दिया, और हल्का सा नमक अंडे के ऊपर डाला। ये प्रोटीन बड़ी मशहूर डिश, ये बेसिकली कैनेडियन डिश है, और ये हमने फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई किए, साथ में ऊपर चेडर चीज़ क्यूब में कटी हुई वो डाल दी, और फिर जो इसका सही मानों में जो जायका है वो इसकी ग्रेवी के साथ है, बहुत ही मज़े की और बड़ी शानदार। मैं ज़रा एक कांटे से दिल नहीं कर रहा, दिल मेरा बड़ा कर रहा है कि मैं इसको ज़रा आपको दिखाऊं थोड़ा सा। ये देखें, ये देखें ना, क्या लोडेड किस्म की आ रही है मेल्टेड चीज़ के साथ, इट्स जस्ट अमेजिंग। अभी ज़रा शो ख़त्म होने दें, अभी फुल प्लान बनाया हुआ है कि इसको खाएंगे, और ग्रेवी के साथ इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है, कॉम्बिनेशन इसका बड़ा मज़े का है। और वैसे भी फ्रेंच फ्राइज़ और या पोटैटो और ग्रेवी का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना भी है और बड़ा मज़े का है। बहुत सारी मुल्कों में इसकी रेसिपीज़ बनती है। मैंने आपको बताया पाकिस्तान में एक फ्रेंचाइज़ है जहाँ पे मैश एंड ग्रेवी के नाम से, यानी मैश पोटैटो होता है और उसके ऊपर ग्रेवी सॉस डाल के, उससे ग्रेवी सॉस से फ्रेंच फ्राइज़ भी बड़ी मज़े की होगी। ग्रेवी सॉस उस टाइम डालिएगा जब आप इसको सर्व करने लगें, ताकि फ्रेंच फ्राइज़ ज़्यादा सॉगी ना हो, हल्की सी थोड़ी नरम तो पड़ेंगी लेकिन ओवरऑल हल्का सा क्रंच होना चाहिए। चीज़ मेल्ट हो रही है, साथ में इसकी ग्रेवी सॉस है, बहुत मज़े की। साथ में जहन में रखिएगा ग्रेवी सॉस में हमने नमक डाला था थोड़ा सा, और फ्रेंच फ्राइज़ में बिल्कुल नमक शामिल नहीं किया, क्योंकि पनीर में, चेडर चीज़ में भी नमक है, ग्रेवी सॉस में भी नमक आ गया। तो ओवरऑल नमक को आपने कोशिश करना है जितना मुमकिन हो सके इसको आपने कम से कम करना है। चीनी और चीनी का इस्तेमाल भी आपने जितना कम हो सके उतना कम कीजिए। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। कल इंशाल्लाह हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का हैदराबादी बीफ पुलाव, साथ में दाल टिक्की
या दाल कबाब, और प्रोग्राम देखिएगा और फिर इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।